दोस्तों आज का जो ये वीडियो है बहुत ही खास वीडियो है हर उस इंसान के लिए जो साइंस के बारे में जानना चाहता है और ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहता है जो इस साल का नहीं, इस दशक का नहीं, बल्कि इस सदी का सबसे जीनियस इंसान है। और ये इंसान कौन है आप जानते होंगे अच्छे से इस बारे में। इसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये साइंटिस्ट जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में, कहाँ पैदा हुए, कैसे क्या हुआ, क्या इनकी विशेषताएं थी, क्या इन्होंने खास अचीवमेंट हासिल की, वो सब मैं बताने वाला हूँ आपको आज। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ 14 मार्च 1879 1879 में एक जर्मन देश के अंदर एक जगह है, वहाँ इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था हरमन आइंस्टाइन और इनकी माता का नाम था पोलाइन आइंस्टाइन। ये जो आइंस्टाइन थे यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये बचपन से इतने तेज या इतने जीनियस नहीं थे। इनके बारे में एक आपको मैं फैक्ट बताता हूँ। ये सबसे पहले इतने ज़्यादा शांत थे या इतने कमज़ोर थे कि 4 साल तक की उम्र में इन्होंने बोलना भी शुरू नहीं किया था ठीक से, यानी इन्होंने 4 साल की उम्र तक कुछ बोला भी नहीं था। फिर एकदम एक दिन क्या हुआ कि खाना खाते हुए इन्होंने एकदम एक वर्ड बोले अपने मॉम डैड को, अपने माता पिता को, कि जो सूप है वो बहुत गर्म है, द सूप इज़ टू हॉट। तो जब इनके माँ बाप ने सुना एकदम से अपने बच्चे को ऐसे बोलता हुआ तो बड़े खुश हुए और बड़े आश्चर्य से उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ। इसके अलावा जब ये पैदा हुए थे तो इनका जो सर था उसका साइज जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उससे काफ़ी बड़ा था। 4 साल के बाद जब इन्होंने बोलना शुरू किया, ये इसलिए काफ़ी स्कूल भी काफ़ी लेट गए क्योंकि बोल ही नहीं पाते थे, तो बहुत लेट उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया। स्कूल जाने के बाद वहाँ पर जो टीचर थे वो इनसे ज़्यादा खुश नहीं रहते थे क्योंकि ये इनका जो पूरा फोकस होता था वो होता था मैथ और साइंस के ऊपर। ये इसके अलावा सब में फेल होते थे। तो लोगों ने बहुत कोशिश की इन्हें समझाने की कि कैसे किया जाए, और इनको जो सबसे पहला विज्ञान में जो रुचि आई, साइंस में जो रुचि आई, वो आई एक ऐसे यंत्र के बारे में जो हमेशा आपको बताता है मैग्नेट का बना हुआ कि लोकेशन किस साइड है, यानी जब कंपास बोलते हैं तो मैग्नेट का बना हुआ कंपास इनके फादर ने इनको ला के दिया। तो जब उन्होंने कंपास कहीं रखते थे तो ये बड़े आश्चर्यचकित होते थे या बड़ा जानने के इच्छुक होते थे कि ये हमेशा नॉर्थ की तरफ भी कैसे चला जाता है, अपने आप ऐसा क्या है इसमें खास। और यहीं से इनकी विज्ञान की तरफ रुचि बढ़ी। इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो काफ़ी दिक्कत थी, जैसे मैंने बताया आपको। तो उन्होंने अपने टीचर से पूछा क्योंकि इनको भी लगता था जब टीचर बोलते थे कि आप बहुत मंद बुद्धि हैं, आपको कुछ आता नहीं है, कि कुछ कमी तो है मेरे अंदर। तो उन्होंने अपने टीचर को पूछा कि क्या कमी है, कैसे मैं अपनी पढ़ाई को फोकस करूँ, कैसे मैं ठीक करूँ। ये उन्होंने पूछा 5 साल की उम्र में। जी हाँ। तो इनके टीचर ने इन्होंने बोला इनको कि सफलता का मूल मंत्र जो है वो है प्रैक्टिस, यानी आप जितनी बार कोशिश करते रहेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। और उन्होंने इस बात को बिल्कुल अपने अंदर समेट लिया। और उसके बाद से उन्होंने जब काम करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो क्या करते थे, भले इनको किताब समझ में ना आ रही हो, भले जो पढ़ रहे हो समझ में इनको ना आ रहा हो कि क्या पढ़ रहे हैं ये, लेकिन फिर भी किताब देखते रहते थे, अपने हाथ से उसे नीचे रखते नहीं थे। तो कुछ टाइम के बाद 1 घंटे आधे घंटे इनको इंटरेस्ट आता था और ये पढ़ते जाते थे। हालांकि जैसे मैंने बताया कि मैथ और साइंस के अलावा इन्हें किसी चीज़ को इंटरेस्ट खास आया नहीं, क्योंकि ये मानते थे कि जिस चीज़ को भी किताब में पढ़ा जा सकता है उसे याद करने की क्या जरूरत है। और इन्हें टीचर से ज़्यादा बनती नहीं थी क्योंकि ये मानते थे कि टीचर का जो तरीका है पढ़ाने का वो सही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ किताब पढ़ाते हैं, हमें और जानकारी जो दुनिया में हो रहा है वो बताते ही नहीं है, जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बताते ही नहीं है। मैं आपको और इनके बारे में बताता हूँ। इन्होंने बहुत सारी खोजें की और जिसके सबसे ज़्यादा फेमस है वो है ये द साइंस और द टेक्नोलॉजी ऑफ रिलेटिविटी, कि रिलेटिविटी सिद्धांत के ऊपर जो चीज़ इन्होंने फाइंड की है उसके लिए हमेशा से फेमस है ये, और वही इनका मेन चीज़ है। आजकल आप इंटरनेट देखते हैं, सैटेलाइट्स देखते हैं, रॉकेट्स देखते हैं, उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा ये बहुत दुखी हुए जब इनको मालूम पड़ा कि इनकी खोज की वजह से जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना, जो आगे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया, उस न्यूक्लियर बॉम्ब से जब काफ़ी लोग मारे गए जापान में, तो इन्हें बहुत दुख हुआ, इन्हें बहुत परेशानी हुई। एक बार अमेरिका ने इनको ऑफर किया राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी ऑफर किया इजराइल का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अमेरिकन को बोला कि ऐसा है, मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना हूं, मुझे सिर्फ साइंस
सिर्फ टेक्नोलॉजी, सिर्फ रिसर्च, यही मुझे करना है। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इनको बहुत परेशानी हुई जर्मनी में, काफ़ी लोग इनसे चिढ़ते थे या जलते थे, इन्हें बहुत दिक्कत देना शुरू हुई। तो इनको जर्मनी छोड़ना पड़ा और अमेरिका जाना पड़ा। वहाँ जैसे ही अमेरिका पहुँचे ये, इनको लगभग हर यूनिवर्सिटी से, जो टॉप की यूनिवर्सिटी थी, उनसे इनको ऑफर आया कि वो ये वहाँ जाएं और प्रोफेसर के लिए जॉब करें। इन्होंने बाद में प्रिंसटन, एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसको चुना। और क्यों चुना? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत शांत था, इनको वो बहुत पसंद आया। एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको इसी बारे में। जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ज्वाइन की इन्होंने, तो जब ज्वाइन किया और इनके जो सहकर्मी होते हैं वो आए, उन्होंने पूछा कि सर क्या क्या चीज़ आपको चाहिए आपकी रिसर्च के लिए, आप एक लिस्ट बना दीजिए और मुझे दे दीजिए, तो मैं आपकी रिसर्च के लिए वो सामान जल्द से जल्द लाके इकट्ठा कर दूंगा। इन्होंने क्या कहा उसको, आपको जान के बड़ी अच्छा लगेगा या हैरानी होगी। इन्होंने कहा कि सिर्फ मुझे आप चौक ला दीजिए, एक ब्लैक बोर्ड ला दीजिए और एक बहुत बड़ा डस्टबिन ला दीजिए, कुछ पेपर और कुछ पेंसिल ला दीजिए। और डस्टबिन इसलिए ला दीजिए क्योंकि मैं काम करता हूँ, मैं गलतियाँ बहुत करता हूँ, तो छोटा डस्टबिन अगर ला के देंगे मुझे आप तो बहुत जल्दी मैं उसे भर दूंगा, तो बड़ा डस्टबिन ला के दीजिए ताकि मैं पूरा काम कर सकूं। इससे उन्होंने यही बताया कि आप कभी भी जब काम करते हैं तो अपनी असफलता से, अपनी गलतियों से ना डरें और आप काम करते जाएं। दोस्तों ये तो थे इनके जीनियस होने के चीज़ें और क्यों इनके बर्थडे को आज तक हम जीनियस डे बोलते हैं। लेकिन कुछ और भी इनके रहस्य फैक्ट्स हैं जिनसे आपको लगेगा कि ये बड़े बेवकूफ़ थे या ये उन चीज़ों पर फोकस नहीं करते थे जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती थी। जैसे एक बार क्या हुआ कि इनके साथ में काम करने वाले एक प्रोफेसर ने पूछा इनसे कि भाई आइंस्टाइन जी अपना नंबर दीजिए, आप हमें अपना फ़ोन नंबर दीजिए। तो उन्होंने उसके बाद क्या किया कि जो फ़ोन डायरेक्टरी होती है, बुक होती है, जो फ़ोन बुक जो लिखी होती थी प्रिंटेड अमेरिका में, उन्होंने वो उठाया और उसमें अपना नंबर ढूंढने लगे। तो उनके सहकर्मी ने पूछा कि क्या आपको अपना नंबर भी याद नहीं है? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो चीज़ किताब में मिल जाए मैं उसे ढूंढने के लिए याद क्यों करूँ, मुझे क्या जरूरत है याद करने की। ऐसा ही एक और वाक्य हुआ इनके साथ कि जब ये घर जा रहे थे अपना प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, हालांकि पूरे एरिया में सब जानते थे इनको, जो टैक्सी ड्राइवर था वो भी जानता था इनको, इन्होंने उसे बताना था कि मुझे कहाँ जाना है, अभी एड्रेस ही भूल गए अपना। तो उन्होंने उसे बोला कि क्या तुम आइंस्टाइन घर जानते हो? तो ड्राइवर इनको बाई फेस जानता ही था, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को सब जानते थे वहाँ। उन्होंने कहा जी सर जानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं ही वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ, मुझे अपना घर का पता याद नहीं है, कृपया मुझे मेरे घर छोड़ दो। जब वो छोड़ के आया, इन्होंने बहुत कोशिश की उसे पैसे दिए जाए, उस ड्राइवर ने इनसे पैसे नहीं लिए। बहुत इज्जत करते थे वहाँ के लोग इनकी, तो उनसे पैसे नहीं लिए। एक बार और ऐसा वाक्य हुआ कि ये भूल जो जाते थे, इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये प्रिंसटन से ही कहीं जा रहे थे ट्रेन से, तो जो टिकट चेकर होता है, जिसे आप टीसी बोलते हैं, टिकट कलेक्टर होता है, वो आया इनके पास। उसने इनकी चेक करने के लिए टिकट को बोला। तो ये अपनी दोनों पॉकेट्स, चारों पॉकेट्स, कोट, सब जो जगह ढूंढा इन्होंने, वो उनको टिकट मिली नहीं। फिर उन्होंने सूटकेस खोला अपना, वहाँ भी इनको टिकट मिली नहीं। और वो जो टिकट चेकर था वो जानता था इनको, इनकी फेमसनेस की वजह से। तो उन्होंने कहा कि सर आप कोई बात नहीं, आइंस्टाइन सर आप रहने दीजिए, आपको टिकट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने टिकट कोई नहीं मांग रहा है, मुझे पता है कि आप बहुत भले इंसान हैं और आपने ज़रूर टिकट लिया होगा। उसके बाद जो किसी और से टिकट चेक करने लग गया। जब आगे चला गया उसने देखा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जी अभी टिकट ढूंढ रहे थे अपना, सीट के नीचे, कभी ऊपर कभी कहीं। तो वापस आया, उसने बोला कि सर आपसे टिकट नहीं ले रहे हैं तो आप क्यों ढूंढ रहे हैं? तो आइंस्टाइन ने बोला उनको और जवाब दिया उनको कि सर आप तो टिकट मांग नहीं रहे हैं, मुझे पता है, आपको पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, लेकिन मैं ये भूल गया हूँ कि टिकट में वो जगह थी जहाँ वो जाना है, मुझे जाना क्या मैं ये भूल चुका हूँ। तो टिकट ही नहीं लूंगा तो मुझे पता कैसे लगेगा कि कहाँ जाना है मुझे। तो ये इनके कुछ भूलने की चीज़ें थी। हालांकि इनका भूलना भी एक तरह से इनके सपोर्ट में ही था, क्योंकि ये वो कोई भी चीज़ याद नहीं रखते थे जिसको उन्होंने कहीं लिखा हुआ देख लिया हो, कोई किताब में मिल जाता हो। ये ओनली फोकस करते थे रिसर्च के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो इनको जब नोबेल पुरस्कार मिला इनके रिसर्च के लिए, और इन्होंने बहुत बड़ी खोज भी की, जब जानते ही होंगे E=mc², उन्होंने निकाला है। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी जब खोज की तो अमेरिका ने भी इनको एक अवार्ड दिया जीनियस होने के लिए। तो लोगों ने बहुत तारीफ की, सर आप बहुत जीनियस हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरा ये मानना है कि दुनिया में जो हर इंसान जन्मा है वो जीनियस है, बट परेशानी ये है कि वो जीनियस क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि अगर आप किसी मछली को ये बोलेंगे कि वो कितनी स्पीड से पेड़ पे चढ़ती है तो क्या उसकी जीनियसनेस आएगी? इसका मतलब वो कहना चाहते थे कि जिसकी जो महारत हो, जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो, अगर आप उसे वो काम करने देंगे तो वो ज़रूर तरक्की करेगा। और
मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हमारे इस सदी के सबसे बड़े जीनियस हैं, वो 76 की एज में 1955 में उनकी डेथ हुई। और इसके बाद क्या हुआ, एक रोम के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हार्वे, उन्होंने बिना इनकी फैमिली के परमिशन के इनका दिमाग निकाल लिया रिसर्च करने के लिए और लेके चले गए। इस अनैतिक कार्य के लिए उन्हें हालांकि उनकी जॉब से भी निकाल दिया गया, लेकिन जब उन्होंने रिसर्च किया इस दिमाग के ऊपर, वो जानना चाहते थे कि कोई इंसान इतना ब्रिलियंट कैसे हो सकता है। तो उनको मालूम पड़ा कि जो इंसान नोबल जो दिमाग इंसान का दिमाग होता है और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग था, इनके दिमागों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर था। इसका साइज बहुत बड़ा था एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का, और इसके अलावा जो टिश्यूज थे उनकी कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज, कैपेसिटी ऑफ वर्क नोबल इंसान की कैपेसिटी में 40 to 50 टाइम्स ज़्यादा थी। हालांकि बाद में ऑफिशियली इसको परमिशन दे दी गई और उनके बेटे ने तो कई सारे पीसेस करके इनको बाद में दिया गया रिसर्च करने के लिए इस दिमाग को, और बाद में रिसर्च आज तक चल रही है। ऐसे फैक्ट जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।